इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन 3 आदमी अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे कि जिस दिन उसके साए के अलावा किसी चीज़ का साया ना होगा। फरमाया नंबर 1 पहला शख्स वो है जो किसी मुसीबत ज़दा को देख कर उसकी मुसीबत को दूर कर दे। नंबर 2 फरमाया वो शख्स जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा। और नंबर 3 फरमाया वो शख्स जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता था। फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया इन अहबाब को नसीब फरमाएगा। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपनी मजालिस को दुरूद शरीफ के साथ मुज़य्यन करो, दुरूद शरीफ के साथ उसे ज़ीनत दिया करो। हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारा ये मुझ पर पड़ा हुआ दुरूद कल क़यामत वाले दिन तुम्हें नूर की शक्ल में मिलेगा। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स दिन में 1000 बार मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्फाज पर गौर करना, फरमाया जो शख्स दिन में 1000 बार मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मेरे नबी ने फरमाया वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी जाए रिहाइश ना देख ले, जन्नत में अपना मकाम नहीं देख लेगा। फरमाया उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना फरमाया ये अहले सुन्नत की निशानी है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं मैं इस चीज को महबूब रखता हूँ, पसंद करता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर हाल में फरमाया हर हाल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ा जाए। हजरत मुल्ला मुईन काशफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गनी है, वो बेनियाज है और वो गैर मोहताज है। तमाम मखलूकात उसकी मोहताज है लेकिन उसे किसी की मोहताजगी की जरूरत नहीं है, वो मालिक है, वो गैर मोहताज है। फरमाया जब रब ताला गनी भी है गैर मोहताज भी है फिर भी अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजता है तो फिर मोमिनों पर तो ज्यादा हक है इस बात का कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़े, क्योंकि मोमिन जो है वो बेनियाज भी नहीं है और वो मोहताज भी है, इसलिए अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। थोड़ा वक्त गुजरा कि हुजूर खुद भी तशरीफ ले आए और अपने सहाबा के करीब हुए और सुना कि सहाबी बैठे हुए आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनमें से शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम को खलील बनाया है। दूसरे शख्स ने कहा अल्लाह ने जनाब मूसा को कलीम बनाया है। तीसरे ने कहा अल्लाह ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया है। चौथे शख्स ने कहा अल्लाह ने जनाब आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया है। हुजूर मस्जिद उनके करीब हुए और फरमाया साहबा मैंने तुम्हारी बातों को सुना, तुम्हारी गुफ्तगू को सुना और तुम्हारे ताज्जुब को समझा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, हक कहा है, सच कहा है कि अल्लाह ने इब्राहीम को खलीलुल्लाह, मूसा को कलीमुल्लाह, ईसा को रूहुल्लाह, जनाब आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया है। लेकिन याद रखो मैं मोहम्मद को अल्लाह ने हबीबुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है। और ये बात मैं बतौर फख्र नहीं करता बल्कि नेमत इलाहिया का इजहार कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन हम्द का झंडा मैं उठाऊंगा जिसके नीचे जनाब आदम भी होंगे, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम होंगे। फरमाया मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता। फिर हुजूर ने फरमाया शफाअत उज़्मा का हक मुझे सबसे पहले मिलेगा और मेरी शफाअत सबसे पहले कबूल की जाएगी। फरमाया मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता। फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा और मेरे लिए ही रब ताला सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोल देगा, मैं अपने साथ फुकरा मोमिनीन को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। फरमाया मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता या कुर्बान जो है उस आका की अदा पर रब ताला हर मकाम अता फरमा रहा है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता। और आगे सुनो हुजूर ने फरमाया तमाम अव्वलीन और आखिरीन तक जितनी मखलूकात है सबसे ज्यादा रब ताला के नजदीक जो इज्जत वाली हस्ती है, जो मकाम और मर्तबे वाली है, सबसे ज्यादा जो बड़ाई वाली, सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग हस्ती है मैं मोहम्मद हूँ। फरमाया मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता बल्कि मैं तो तुम तक रब ताला का दीन और उसके अहकामात पहुंचाता हूँ।
यार हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या वराउल वरा है कि अल्लाह ताला ने हर शय हुजूर को अता फरमा दी, लेकिन हुजूर हर बार यही फरमा रहे हैं कि अल्लाह मैं इस बात पर फख्र नहीं करता, मैं इस बात पर फख्र नहीं करता। आज जरा हम देखें ना, हुजूर के उम्मती होने के नाते आज हम किस मकाम पर खड़े हैं। आज हमें अगर छोटा सा ओहदा मिल जाए, छोटा सा ओहदा दुनियावी मिल जाए, तो हमारे पांव जमीन पर नहीं लगते। कुर्बान जाओ उस आका पर जनाब जिसके नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, लेकिन वो फरमा रहे कि मैं इस बात पर फख्र नहीं करता। ओ मोमिनो अपने हुजूर का दीन पढ़ो, हुजूर की सीरत पढ़ो, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर होगी। हजरत अबू मसऊद बदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में थे। नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए, हुजूर आकर जलवागर हुए और हजरत बशीर बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हुजूर से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तआला ने जो इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, फरमाया ये जो हमें दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया है, हम किस तरह से आप पर दुरूद पढ़े, इरशाद फरमाए। इस वक्त उन्होंने ये सवाल पूछा तो नबी अलैहिस्सलाम ने सुकूत फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई। सहाबी समझे शायद हुजूर को मेरा सवाल नागवार गुजरा है, कहते हैं काश, तमन्ना की कहते हैं काश मैंने ये सवाल किया ही ना होता। लेकिन याद रखो नबी अलैहिस्सलाम का सुकूत फरमाना, खामोशी इख्तियार करना वो नाराजगी के बायस नहीं, बल्कि वही इलाहिया की मुंतज़िर थी कि रब ताला कोई वही इरशाद फरमाए। सहाबी कहते हैं कुछ देर गुजरी तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया इस तरह पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह दुरूद पढ़ा करो। नाज़रीन आप जिस मर्जी हालत में हो नबी अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियां भी आसान फरमा देगा, तुम्हारी मुश्किलात भी दूर आसान फरमा देगा। और ये दुरूद जो है कल क़यामत वाले दिन तुम्हारे लिए नूर बनकर आएगा, कब्र में तुम्हें काम देगा, हर मकाम पर तुम्हारा साथ देगा। बशर्त ये कि तुम सच्चे दिल के साथ नबी अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो।